कोई भी मंत्री होता है या विधायक होता है वो दो ही वजह से सुर्खियों में रहता है, या तो वो अपनी कार्यशैली की वजह से सुर्खियों में रहता है या फिर ऐसे बयान दो उठपटांग उनकी वजह से सुर्खियों में रहता है। तो ऐसे ही बात करते हैं अपने प्रदेश के शिक्षा मंत्री है श्रीमान मदन जी दिलावर साहब। उनके बारे में वो जब से पद पर विराजमान हुए तब से अब तक सिर्फ और सिर्फ ऐसे बयान ही दे रहे हैं, उनकी वजह से वो सुर्खियों में रहते हैं। वो विपक्ष में जो हैं उनको बढ़िया तरीके से मुद्दा भी मिल जाता है। और अब तक आप ही देख रहे हो कि शिक्षा क्षेत्र में क्या नवाचार हुआ है। बात करते हैं ऐसा ही कुछ जो है अभी जो है बयान क्या उन्होंने दिया है, उसी को लेके काफ़ी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे। तमाम जो न्यूज़ चैनल है वो भी उसकी आलोचना भी कर रहे हैं। क्या था ऐसा और ऐसा होता क्यों है, उस पर भी ज़्यादा बात करेंगे कि रीजन क्या है इसके पीछे, क्या जो विवादित बयान देने में मज़ा आता है या फिर और कुछ वजह है। तो बात करते हैं जो शिक्षा मंत्री हैं श्रीमान मदन जी दिलावर साहब, वो अभी परसों जो है एक सार्वजनिक आयोजन था वहाँ गए थे साहब। वहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें सही भी बताई उस भाषण के दौरान, और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो वहाँ नहीं बोलनी चाहिए थी या फिर उनके बारे में पता हो तो वो चीज़ बोलनी चाहिए थी। उन्होंने ये बताया कि सार्वजनिक मंच था वहाँ से उन्होंने संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि जैसे कोई भी टीचर होता है या टीचर से ही जो टीचर जैसा व्यवहार करता है वे जैसा रहता है वैसे ही जो है आचरण स्टूडेंट में जाना चाहिए। तो जो टीचर है उनको ध्यान रखना चाहिए। मैं देखता हूँ या कई टीचर है होते हैं जो विमल या गुटखा खाते हुए आते हैं तो क्लास में या स्कूल में खाते रहते हैं, तो वो चीज़ सही है, ऐसे होता भी है। कई टीचर हैं, सब नहीं होते हैं, लेकिन जिनको आदत है तो वो जर्दा उर्दा दबाना या कई वेराइटी आती है मार्केट के अंदर कई प्रकार की, वो उनका इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चों के सामने भी करते हैं या फिर तमाम वो चीज़ें होती है, वो चीज़ सही थी उनकी। फिर उन्होंने ये भी बताया कि नहीं साहब कि जो है टीचर जो है कभी कभार झूमते भी आते हैं साहब, वो चीज़ भी गलत है कि नहीं यार। कि कुछ टीचर के वीडियो भी वायरल होते हैं कि साहब नशा भी करते हैं या फिर टीचर जो है एक्टिव नहीं रहते हैं साहब आगे, ये है तो वो चीज़ भी सही है साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ें और बताई उन्होंने कि जो है टीचर को पूछा जाता है कभी कभार कि कितने बजे आते हो साहब, सही टाइम पर आया था, फिक्स टाइम पर आते हैं, फिक्स टाइम पर नहीं आना चाहिए था। उन्होंने बोला कि थोड़ा जल्दी आना चाहिए, तो स्कूल में जो बच्चे हैं उनका भी ध्यान रखें, उनको और चीज़ें बता सके, ये चीज़ भी सही थी। यहाँ तक सब कुछ सही था। फिर उन्होंने महिला टीचर्स है उनके बारे में बोला साहब, जो चीज़ें गलत थी ऐसा अगर उन्होंने देखा है तो उनको बोलना चाहिए था। उन्होंने बोला कि कुछ टीचर हैं जो मतलब ऐसे कपड़े पहन के आते हैं जिनसे कुछ शरीर दिखता है ऐसा, तो उसको क्या है ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। शायद मैंने तो ऐसा नहीं देखा कोई टीचर, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वो ऐसे जाती हो, मतलब अपने जो तरीके अपने जो राजस्थान में या जो नॉर्मल जो बढ़िया पहनावा होता है, सूट ले लो या फिर साड़ी लो, उसी तरीके से पहन के जाते हैं। मैंने तो शायद नहीं देखा, उन्होंने कहाँ देख लिया ये मुझे नहीं पता। आपने कहीं ऐसा देखा हो शायद ऐसी महिला टीचर के बारे में? हाँ, ये ज़रूर देखा है कि यहाँ रील्स देखती रहती है, वो चीज़ें वायरल होती रहती है, तमाम वो चीज़ें हैं। लेकिन ऐसी जो है जो बयान ऐसे नहीं देने चाहिए, ऐसी जो मर्यादित भाषा उसका यूज करना चाहिए था। कुछ चीज़ें जो होती है फ्लो में निकल जाती है, ऐसी मतलब उठिंग हो रही थी तो ये चीज़ें बोल दी साहब। तो ऐसी चीज़ें हमने तो नहीं देखी, अब आपने कहाँ देखी है वो जाने। आपके भी कोई आसपास में ऐसा कुछ हुआ हो तो ऐसा आप बता सकते हो, बाकी ऐसा होता नहीं है। एजुकेशन के मंदिर में शायद एग्ज़ाम देने भी जाते हैं अपन, या फिर सरकारी स्कूल अपने आसपास में है, आप देख भी सकते हो ऐसा कुछ हुआ है उनके हिसाब से। ऐसा क्यों होता है? जब से ये शिक्षा मंत्री बने तब से ऐसा ही चल रहा है साहब, बयानबाजी देते रहते हैं। आप उनको जो है अभी तक एक जोधपुर के अंदर पोस्टर लगा था साहब उनके बारे में, और उनके अंदर ही लिखा हुआ था कि प्रदेश का सबसे ज़्यादा कंफ्यूज मंत्री है ये, और पलटू राम है ये, इतना पलट चुका है कि इनको खुद को नहीं पता है साहब। उन्होंने पत्र लिखा है कि इनको पद से हटा दीजिए। उन्होंने क्या किया, लगभग एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर सात ऐसे आदेश थे जिनको चेंज कर दिया है। पहले जारी करते हैं और फिर वापस पलट दिए, फिर जारी किए, फिर उन्हें बयान से बदल दिए। कुछ ऐसे थे जैसे मान लो ट्रांसफ़र थे साहब, ट्रांसफ़र करने थे, 100 दिन का जो रोड मैप था इनका सरकार बनी थी उसके अंदर था कि हम ट्रांसफ़र करेंगे, इस तरीके से करेंगे। लेकिन जब पहले जारी कर दिया फिर उसको हटा दिया। फिर वो थी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल थी, उनके बारे में जारी किया साहब हम उनको हिंदी मीडियम लाएंगे, उसका विरोध हुआ, उसको पलट गए।
मीडिया वाले पूछते हैं कि साहब आप शिक्षा क्षेत्र में क्या नवाचार ला रहे हो, युवाओं को आपसे बड़ी उम्मीद है क्या, तो वो ये बोलते हैं साहब आज इसके मैटर में बात मत कीजिए, आज गांधी जयंती है, गांधी जयंती के विषय पर बात कीजिए, आज नहीं कर सकते। कभी पहले पूछता है तो तब उस दिन का नाम ले लेते हैं, साहब आज योगा दिवस है, योगा में हो रहा है, इसके बारे में बात कीजिए साहब। कभी उनको पूछा जाता है कि आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हो, तो महिला सशक्तिकरण का जो विरोध कर रहे हैं बच्चे, उनके बारे में क्या कहना चाहिए, आज नहीं कभी और कभी बात करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो इस फील्ड से है ही नहीं, इनको ज़बरदस्ती बैठा दिया है। वो है ना कि जिनके पैर फटे ना बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो जो जिस फील्ड से होता है वो उसी के बारे में जान सकता है। जिसके ऐसा कभी एजुकेशन से पाना ही नहीं पड़ा हो, तो वो ऐसे क्या क्या नवाचार कर सकते, बचने की कोशिश करें। मैं इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख रहा था, तो इसमें लगभग सबके सामने लिखा हुआ था कि एजुकेशन है 10वीं पास है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट, कोई स्नातक है, ऐसे लिखा हुआ था, 8वीं पास था। इनके सामने जो लिखा हुआ था वो था अन्य। अब अन्य कौन सी डिग्री आती है ये मुझे तो नहीं पता, आपको किसी को पता हो तो अन्य में बता देना कि 10वीं पास है, 12वीं पास है, या गाँव में बोलते हैं 15वीं पास ही बोलते हैं, क्योंकि वो स्नातक नहीं जानते तो 15वीं पास हो सकता है, अन्य में वो भी आ सकती है। तो ये चीज़ें हैं इसके रिगार्डिंग। फिर बात करें और इनके बारे में, ऐसा होता क्यों है साहब, ऐसा क्यों ये बयान दे रहे हैं? ये इसलिए होता है कि जो जिस पद के योग्य होता है ना, तब वहाँ पर नहीं बैठाया जाता है ना। तो ये है क्या, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे कोई विधायक नहीं है जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट हो, मतलब डॉक्टरेट हैं, जो डिग्रीधारी जो है, पीएचडीधारी भी हैं, लेकिन उनको नहीं बनाया गया साहब, इनको बनाया गया जो खुद एजुकेशन के बारे में नहीं पता है। ये अपने देश ले लो या प्रदेश ले लो, इसका दुर्भाग्य है कि जो मंत्री जिस फील्ड से या पाना ही नहीं पड़ता उसको वो फील्ड दिया जाता है। नॉर्मल बात करें तो अपन किसी भी सरकारी नौकरी में ले लो, नीचे से नीचे वैकेंसी ले लो, 4th ग्रेड ले लो, या सफाई मित्र ले लो, उसकी भी क्वालिफिकेशन होती है, मतलब 5वीं पास तक होना चाहिए, 5 साल या 10 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब हम आपको सफाई मित्र जो हैं वो बनाएंगे। लेकिन मजाल है कि प्रदेश में या भारत में शिक्षा मंत्री की कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, क्या ये योग्य नहीं है? ये होना चाहिए। जब आप 5 सफाई कर्मचारी की योग्यता ले रहे हो, मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, उसकी एजुकेशन क्यों निश्चित कर सकते हैं? कई साथी पूछेंगे साहब ये चुन के आते हैं जनता से, तब ये इनको बनाया जाता है, जनता से चुन के जाते हैं, लेकिन शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, बिना जनता के चुने भी आप शिक्षा मंत्री बन सकते हो, 6 महीने तक मुख्यमंत्री बन सकते हो, मंत्री बन सकते हो। वो चुनाव तो लड़ना ही नहीं है आपको। कई जगह विधान परिषद है, वहाँ सदस्य बन जाइए, राज्यसभा के सदस्य बन सकते हो, बिना इनडायरेक्ट चुनाव हुए, बिना डायरेक्ट चुनाव तो भी बन सकते हो ना। लेकिन ये प्रावधान है, ये जो अपना कानून बनाते हैं वो खुद अपने स्तर से कानून बनाया हुआ है, इसलिए संविधान में ये चीज़ें हैं। नहीं तो शिक्षा मंत्री की एजुकेशन जो है क्वालिफिकेशन फिक्स नहीं होनी चाहिए। ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर देखा है आपने पहली बार? नहीं देखा ना, अब देखने को मिल रहा है साहब। क्यों? क्योंकि योग्य मतलब जो है, जिसके लिए योग्य है वो उसमें है ही नहीं, इनका कभी पाना ही नहीं पड़ा शिक्षा से, तो वैसे बचते रहते हैं, हर चीज़ से बचते रहते हैं, बाकी और चीज़ें उठपटांग बयान देते रहेंगे, उसमें सुर्खियों में रहेंगे। ये है, तो ये चीज़ है, अपने प्रदेश का सौभाग्य मिला है अपन को, ऐसे शिक्षा मंत्री मिले हैं, बयानों से ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं और काम की वजह से कम रहते हैं। साहब काम के बारे में पूछो, काम की वजह से बचने की कोशिश करते हैं। ठीक है साथियों, ये था शिक्षा मंत्री के बारे में विश्लेषण कैसा लगा आपको? सही लगा हो तो वीडियो शेयर जरूर करें अपने साथियों के साथ भी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत।